क्या सरहदों पर चल रही बंदूकों की गूंज के बीच शांति कोई धीमी सी आवाज सुनी जा सकती है। एक तरफ कश्मीर का पहलगाम, जहां हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद फिजा में गुस्सा है, कड़ावट है और दिल्ली से इस्लामाबाद तक तनाव अपने चरम पर है। लेकिन इसी भारी टेंशन के बीच पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसने दोनों देशों के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक सफेद लिफाफा, एक चिट्ठी और उस चिट्ठी पर 117 नाम, ऐसे नाम जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों के सबसे समझदार और रुखसदार चेहरों में गिना जाता है। ये लेटर किसी आम इंसान ने नहीं लिखा, इसे भारत और पाकिस्तान के पुराने डिप्लोमेट्स और कई सीनियर हस्तियों ने मिलकर तैयार किया है और ये सीधा भेजा गया है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ पीएम शहबाज शरीफ। अब सवाल है, इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, और ये 117 लोग आखिर है कौन? चलिए शुरू से समझते हैं। इस पूरे पहल के पीछे नाम है ओपी शाह का, जो सेंटर ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस के प्रेसिडेंट है। उन्होंने दोनों देशों के उन लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की है जो मानते हैं कि चाहे रिश्ते कितने भी खराब हो जाएं, बातचीत का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए। इस जॉइंट लेटर पर कुल 117 सिग्नेचर हैं। इनमें से 61 लोग भारत से हैं और 56 लोग पाकिस्तान से। भारत की तरफ से पुराने केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर और हुमायूं कबीर जैसे नाम इस लेटर पर मौजूद है। सभी की एक ही अपील है, बस अब बहुत हो गया, अब जमी हुई बर्फ को पिघलने का वक्त आ गया है। अब बात करते हैं इस लेटर की सबसे बड़ी मांगों की। पहली मांग, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से नॉर्मल किए जाए। जो बातचीत सालों से रुक चुकी है उसे दोबारा शुरू किया जाए। दूसरी मांग, वीजा सर्विसेज को आसान और बहाल किया जाए, क्योंकि आज भी दोनों देशों में हजारों परिवार सरहद के दोनों तरफ बटे हुए हैं। कोई बीमारी में अपनों से नहीं मिल पाता है, कोई शादी में नहीं पहुंच पाता है और कई लोग अपने रिश्तेदारों के आखिरी वक्त में भी साथ नहीं हो पाते हैं। तीसरी मांग ये है कि दोनों सरकारें सिर्फ बयान ना दें, बल्कि शांति के लिए ठोस कदम उठाएं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का काफी समय से एक साफ स्टैंड है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, यानी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। और पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये बहस फिर से तेज हो गई है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे माहौल में पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत शुरू की जा सकती है। यहीं पर एक टर्म सामने आई है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। अगर आप इस नाम से परिचित हैं तो आसान भाषा में समझिए। जब दो देशों की सरकारें सीधा बात नहीं कर पाती, तब पुराने डिप्लोमेट्स, एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी के लोग आपस में बात करते हैं ताकि शांति का रास्ता पूरी तरह बंद ना हो। ओपी शाह की ये पहल भी इसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा मानी जा रही है। 117 लोग को मानना है कि रिश्ते चाहे कितने भी खराब हो जाए, बातचीत का रास्ता बंद कर देना किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है। अब गेंद सीधा पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम शहबाज शरीफ के पाले में है। इतिहास कहता है कि सरहदों की दूरियां नक्शों पर होती है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो तो फैसले भावनाओं से नहीं, हकीकत को देखकर लिए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि 117 हस्तियों की ये अपील क्या दिल्ली और इस्लामाबाद के बंद दरवाजों को खोल पाएगी, या ये चिट्ठी भी उनके कई पुराने कोशिशों की तरह हिस्ट्री का एक और पन्ना बन के रह जाएंगी। अब आप हमें बताइए, क्या इस माहौल में भारत को पाकिस्तान के साथ वीजा सर्विसेज और डिप्लोमेटिक बातचीत दोबारा शुरू करनी चाहिए, या सबसे पहले टेररिज्म पर पूरी तरह लगाम लगानी जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.